जब तुम स्वयं को किसी चीज से जोड़ देते हो, किसी वस्तु से, पदार्थ से, भावनाओं से, देह से, मन से, बुद्धि से, किसी भी दृश्य या दृश्य अनुभव में आने वाले या अनुभव से बाहर, जब तुम किसी भी चीज से खुद को जोड़ देते हो तो तुम्हारा उसके साथ खुद का प्रतिध्वनि होने लगता है। ऐसे समझो जैसे खुद उसमें तुम जुड़ जाते हो। और जब तुम उससे जुड़ जाते हो तो फिर तुम्हें वो जब छूटता है, क्योंकि छूटना तो प्रकृति का नियम है, सब कुछ बदल रहा है, तो तुम्हें दुख होता है। जब तुम किसी चीज से जुड़े हुए हो तो दुख का कारण होगा ही। क्या इसका मतलब किसी चीज से न जुड़े? यहाँ जुड़ने का मतलब है किसी भी चीज को अस्थाई मान लेना और उसके साथ रहने का सपना सजा लेना। ये मैं ही हूँ, ये मेरा घर है, इसको जाने नहीं दूंगा, मेरा परिवार है, इसे मैं जाने नहीं दूंगा, ये मेरा सुख है, इसे जाने नहीं दूंगा, ये मेरा सुंदर और निरोग शरीर है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। और तुम ये धारणा तुम्हारे अंदर बहुत पहले से ही इंस्टॉल है, प्रारंभ से ही बहुत तुम्हारा ये खुद का व्यक्तित्व बन चुका है। तुम इसी में जीते हो, उसी से तुम अपना सब कुछ अस्तित्व समझते हो। इसीलिए इस पर थोड़ा सा भी अगर तुम्हें खतरा महसूस होता है तो तुम दुखी हो जाते हो, और इसका कोई विशेष कारण नहीं है, दुख होने का ही कारण है। तो इससे छोड़ना होता है, समझना होता है। जिस चीज से तुम जुड़े हुए हो उसको समझना होता है और उसको छोड़ दो। संसार के प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, जीव अपने बनावट और संरचना और पैटर्न के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम विशेष हो, तुम और ये जो कुछ भी दिखता है तुमसे, छोटा बड़ा, जीवित निर्जीव, जो जैसा है वैसा कर्म कर रहा है, और जिसका जैसा परिवर्तन है उसमें वैसा परिवर्तन है।
और ये जो तुम्हारा शरीर है ये भी एक यंत्र है। इसे संचालित करने के लिए बुद्धि, मन और साथ ही इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, भूख, प्यास, सब कुछ भौतिक ही, सब पैटर्न इसके अंदर बसा हुआ है। उसी के अनुसार ये मशीन काम कर रहा है। जब तुम इन सभी बातों को देख लेते हो, जिस क्षण तुम देखते हो तुम्हारा सपना टूट जाता है और खुद को खो देते हो। उसी पल तुम्हें खुद का बोध होता है, खुद का होने का बोध होता है। और तुम संसार के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रतिध्वनित होते हो, स्वयं को देख पाते हो। और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। और जब तुम इन सभी बातों को समझ जाते हो तो तुम किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं दौड़ते, क्योंकि तुम जानते हो कि मशीन टूटने से दर्द भी होता है। कोई विशेष बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि मशीन टूटने से दर्द होता है। इसलिए बहुत सारे युद्ध में, जैसे महाभारत में भी बहुत सारे लोग मारे गए, तो सिर्फ दर्द का ही यहाँ मतलब नहीं। जीवन सुंदर है ना, बहुत सारे यंत्र हैं, अपने अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं। क्यों फालतू को बिगाड़ा जाए, तोड़ा जाए। क्यों ना और सुंदर बनाने में अपना एक हाथ बढ़ाएं कम से कम। यही मुक्ति है, यही आनंद है और यही हमारा कर्तव्य है। और ये हमारा जो शरीर है एक समान रहता भी नहीं, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ होता है। पेड़ भी एक समान नहीं रहता, आज कैसा है कल कैसा हो जाता है। पत्थर भी एक समान नहीं रहता, वो भी टूट फूट जाता है। चांद सूरज भी एक समान नहीं रहते, वो भी टूट जाते हैं। पृथ्वी भी एक समान नहीं रहता, वो भी अपना काम कर रहा है समय के साथ। सबसे बड़ी समस्या वहाँ है जहाँ तुम समझ ही नहीं पाते। एक नशा सा है समाज में, लग रहा है कोई संक्रामक बीमारी फैल गया है सभी के अंदर, ज़ोंबी की तरह दौड़ रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। उन मूर्खों को ये भी नहीं पता कि उन्हें जो शांति और आनंद महसूस होता है वे परमात्मा के कारण ही होता है। और परमात्मा में ही विश्राम करते हैं।
लेकिन समझते नहीं। जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों को ये समझना होगा, तभी हमारा ये संसार और हम सुंदर हो सकते हैं। बाकी बात को समझ ही रहे हो। ये तुम्हारा संसार है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार है, तुम हो। जैसा तुम व्यवहार करोगे वैसा ही संसार हो जाएगा। समझे?